जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो पा रही है और आप जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। क्या उस पर्सन के मन में आज भी आपके लिए प्यार है, आज भी आपके लिए कोई फीलिंग है, या फिर उस पर्सन ने हमेशा के लिए आपसे मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आज उनके लिए रीडिंग होने वाली है। वैसे सभी लोग देख सकते हैं, हो सकता है आपसे भी कुछ रीडिंग रेजोनेट हो जाए। ठीक है, जिनकी बात हो रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, इतनी स्लो एनर्जी। द वर्ल्ड, द डेविल। जो दूर हैं वो कितना खुश हैं, कितना मस्त हैं, और क्या वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, देखो साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे हैं। आप दोनों को बीच में कमिटमेंट को लेकर इशू रहा है। ठीक है, आप चाहते थे ये पर्सन आपके लिए कमिटमेंट दे, आपके लिए आपका कहते हैं ना जिम्मेदारी उठाए, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। लेकिन इस पर्सन के 2 फेस हमेशा रहे हैं, एक कुछ और है, एक कुछ और है। कहने का मतलब है कि आपको कुछ और दिखाया, सच में कुछ और है, इनकी रियलिटी कुछ और रही है। ठीक है, ये पर्सन कहते हैं ना माइंड गेम खेलना। सामने होंगे तो ऐसे रहेंगे या फिर ऐसे बर्ताव करेंगे आपके साथ जैसे आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहते हैं। आपसे बढ़कर इनके लिए कोई नहीं है, और आपसे दूर होते हुए आपकी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं कि कोई पर्सन है जो मेरा वेट करता है, मेरे लिए रो रहा है, मेरे लिए मर रहा है। उसकी फ़िक्र होनी चाहिए, बेफिक्र इंसान है। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में रहे हैं, रही हैं। हाँ, शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं, बहुत बढ़िया रही हैं, क्योंकि शायद आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है। हो सकता है आप दोनों की फाइनेंशियली कंडीशन ज़्यादा बेटर नहीं थी, और उसके आपके मिलने के बाद इनकी कंडीशन बेटर हो चुकी थी। ठीक है, जब आपकी वजह से इनकी कंडीशन बेटर हो गई, उसके बाद इनको लगा कि अब तो इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, क्यों ना अब छोड़कर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इस पर्सन ने आपसे काफ़ी हद तक आर्गूमेंट भी किए हैं। ठीक है, दिख रहा है, आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक बहस हुई है, कुछ कहा सुनी हुई है। आपने भी उनको कुछ सुनाया है, इन्होंने भी आपको बहुत कुछ सुनाया है। ठीक है, और ये पर्सन ने खुद पीठ दिखा के चले गए। ठीक है, जब भी आपको इनकी ज़रूरत हुई, ये पर्सन ने आपको हमेशा ऐसी दिखाया है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, इन्हें आपके पास आने का टाइम नहीं है, अभी बात करने का टाइम नहीं, बाद में बात करता हूँ, बाद में कॉल करना। फिर इनका पता नहीं कि ये कॉल करेंगे नहीं करेंगे, कब इनका मन होगा, कब इनका मन करेगा आपसे बात करने का। ठीक है, काफ़ी हद तक इस पर्सन ने आपको पेन दिया है, बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, ऐसा दर्द जैसे आपने बर्दाश्त किया है ना कि आप ही जानते होंगे। ठीक है, और खुद के लिए बहुत सारे प्लानिंग करना, बहुत ज़्यादा प्लान बनाना, और उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करना कि मेरी ये डिज़ायर है, मेरे सपने हैं, बड़े बड़े हैं, मुझे ये करना है, मेरी ये नीड है, मुझे इसको पूरा करना है, मुझे अपना
प्लान कामयाब करना है, ठीक है। खुद के बारे में सोचेंगे तो इतना पॉजिटिव रहेंगे, आपके बारे में सोचेंगे ना नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है आपके होने ना होने से, ठीक है। कमिटमेंट ना देकर ये पर्सन अब पछता रहे हैं। पहले इनको ऐसा लग रहा था कि आप ही इनके पीछे पड़े हुए हो। इनके लिए तो बहुत सारे लोग हैं, ये मेल फीमेल जो भी है, इनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, इनके लिए किसी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं। आप चले जाओगे तो क्या लोगों की कमी थोड़ी रह जाएगी। इन्हें बहुत सारे लोग प्यार करने वाले, चाहने वाले हैं, ठीक है। किसी के एक के चले जाने के कुछ नहीं हो सकता। देखो, आपने इस पर्सन के लिए ना एक फैमिली की तरह समझा है, कभी खुद से अलग नहीं समझा, और इस पर्सन ने आपको कभी सीरियस नहीं लिया। ये हमेशा दोगली बात करना, मुंह पे कुछ और कहना, पीछे कुछ और कहना, ऐसी इनकी स्थिति रही इस रिश्ते में, ठीक है। आज ये पर्सन होपलेस हो गए, क्यों? आपको कमिटमेंट ना देकर। होता है ना, इंसान जब पास में होता है तो उसकी औकात समझ में नहीं आती, उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। जब इंसान दूर होता है तब समझ में आता है कि हाँ, क्या वैल्यू है। 9 नंबर 10 नंबर स्ट्रांग हो सकता है। आपको पेन देकर, आपको रुलाकर, आपको तड़पा कर क्या मिला? इन्हें मिला क्या? सिर्फ अकेलापन, उदासी, एंजाइटी और दुनिया से डिटैच हो जाना, दुनिया के बारे में ऐसे सोचना जैसे कुछ चीज़ बची ही नहीं है। हमेशा इंसान गलत है, ठीक है। दिल में प्यार है, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको कभी इस तरह से दिखाया नहीं कि बहुत सारा प्यार है। ये अपनी गलतियों पे आज बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत पछतावा कर रहे हैं। अब आपको लगेगा जिसने धोखा दिया, चीट किया, वो क्या ही रिग्रेट करेगा। रिग्रेट तो होता है, बट सिर्फ इंसान आपको बता नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने बैलेंस करने की कोशिश की कि ये आपको खुद को बैलेंस कर लेंगे, चीज़ों को ठीक कर लेंगे, आपको मना लेंगे, आप इनकी बातों में दोबारा से आ जाएंगे, आप इनसे कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन जानते थे कि आपसे ज़्यादा बेटर इनको चाहने वाला कोई मिल नहीं सकता। आपको ऐसे दिखाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके बिना रह नहीं सकते। ये कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपका दिल दुखे, आपका दिल टूटे, ठीक है। देखो, कभी कभी क्या होता है, इंसान खुद के लिए इतना चालाक समझता है, उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। किसी का दिल तोड़ना, किसी को रुलाना, किसी को तन्हा कर देना, अपने स्वार्थ के लिए यूज करना, ठीक है। क्या लगा था इनको कि आपके चले जाने से इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा? कब तक ठीक रहेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल? कभी ना कभी तो टाइम बदलता है ना, हर किसी का बदलता है, इनका भी बदला है। जो दर्द इन्होंने आपको दिया, ठीक है, वही चीज़ें इनके साथ होने लगी हैं अब, क्योंकि समय का चक्र घूमा है, ठीक है। आज ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेके सोचते हैं या सोचती हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इनके दिल का सुकून चला जाता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें इनसे रूठ गई हैं, खुशियाँ इनसे रूठ गई हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अंधेरा सा हो गया। एक रोशनी की किरण है जो इन्हें बचा सकती, वो है आप, ठीक है। इस अंधेरे से अगर कोई निकालने वाला है तो वो है आप। वो भी ये डर रहे हैं कि शायद अब आप इनकी बात को सुनेंगे नहीं, नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना दर्द देने के बाद, धोखा देने के बाद कौन इंसान वापस आता है? कौन चाहेगा ऐसा पर्सन मुझे मिले, ठीक है। अब ये दिखा सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इमोशनल हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। क्योंकि इन्होंने दुनिया में झांक कर देख लिया, दुनिया को आजमा कर देख लिया, दुनिया से बातें करके देख लिया, लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह के देख लिया, ठीक है। इन्हें आप जैसा कोई नहीं मिला, जितना प्यार आपने इनके लिए किया उतना प्यार करने वाला इन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि आपने बस इतना चाहा ये रिश्ता स्टेबल रहे, ठीक है। हाँ, इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन आज भी है, आज भी चाहते हैं इंटीमेट होना, आज भी आपको टच करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ब्लैक मैजिक का शिकार भी हुए हैं। किसी ने भी किया हो, इनके घर में कोई हो सकता है, कोई बाहर वाला हो सकता है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, वो हो सकता है, कोई भी है, ठीक है। अब ये पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं,
कि चीज़ें ख़राब कर दी, मैंने बिगाड़ दी अपने हाथों से, ठीक है। एक अच्छा खासा रिश्ता था, कमी क्या थी, कुछ नहीं थी। ये पूरी तरह से कन्फ्यूज़न, नेगेटिविटी ने इनको घेर लिया, ठीक है। ये पर्सन नेगेटिव हो चुके हैं। इनको लगता है कि मेरी जो डिज़ायर थी, मेरी जो तमन्ना थी, मेरे सपने थे, वो कहीं न कहीं टूट गए हैं, बिखर गए हैं। अब इन्हें आपकी तरफ आने के लिए रिस्क लग रहा है। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे मुझे जाना है या नहीं जाना। एक डर है इनके लिए कि शायद अब आप इनको माफ़ नहीं करने वाले, ठीक है। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना चाहते। ये पर्सन की स्थिति ऐसी हो गई है कि बीच में फँस गए हैं। ना इधर के हैं, ना ही उधर के हैं। हाँ, ये मेडिटेशन कर रहे हैं, यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। अब इनको ईश्वर याद आ रही, परमात्मा को याद कर रहे हैं कि अब वो मुझे बचा सकते हैं और मुझे कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। ये पर्सन किसी के आसपास रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ये विदेश में भी हो सकता है, किसी का वहाँ से किसी का कोई अफेयर चल रहा हो, या ये कहीं जॉब कर रहे हैं तो इनकी जॉब में लेस हो रहा है। अगर कहीं बिजनेस है तो इनका बिजनेस भी ठप हो चुका है, काफ़ी हद तक अच्छा नहीं चल रहा है। एक पर्सन की वजह से किसी किसी की बददुआ भी लग जाती है। आपकी क्या एनर्जी है? आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। आपका दिल टूटा हुआ है, या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए इस रिश्ते में, ठीक है। आपका दिल टूटा हुआ है, आज भी आपको इस दर्द महसूस होता है। लेकिन फिर भी आपकी ये देखो कि आप आज भी इस इंसान को पाने के लिए तड़प रहे हैं। इस रिश्ते को कंटिन्यू रखने के लिए आज भी आप रेडी हैं। आज भी इस पर्सन की अटेंशन चाहिए आपको, ठीक है। और ये पर्सन स्ट्रेंथ के साथ बढ़ना चाहते हैं। एक सेकेंड, हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाए, ठीक है। ये समझाएंगे कैसे आपको? दिल आपका आज भी टूटा हुआ है, आज भी आपको उतना ही दर्द होता है। जब जब आप इनको याद करते हो तब तक आपको दर्द महसूस होता है कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इतना गम नहीं है, आप फिर भी रेडी हैं इनसे प्यार करने के लिए, इनकी तरफ बढ़ने के लिए, इनको हासिल करने के लिए, इनको पाने के लिए, ठीक है। आपकी ये बेवकूफ़ी कहें या फिर समझदारी कहें, इतना कुछ होने के बावजूद आप फिर भी इंसान को पाने के लिए तैयार हैं। और ये पर्सन स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फिर से आर्गूमेंट हो जाएंगे। ये पर्सन फिर से इरिटेट हो, इनको इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। इनको लगता है कि जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता वो चीज़ें मेरे साथ होने लग जाती हैं। कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और हो सकता है इस पर्सन को गुस्सा ज़्यादा आता तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ भी देखो इमोशनल है, यहाँ भी इमोशनल है, फीलिंग है इनके अंदर, बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इमोशनल थोड़ा आपसे अटैच हो गए हैं, डीप फीलिंग है इनकी आपके लिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी कुछ हो, जिस वजह से ये पर्सन अब आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी इस वजह से कहते हैं ना कि मजबूर हो जाते हैं। शायद सोसाइटी का इनको डर हो सकता है। आप इनसे शादी करना चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी और से शादी कर ली हो, या फिर इनकी शादी कहीं और हो गई हो, ठीक है। और आपको आज भी इनका वेट कर रहे हो, इनका। ये पर्सन स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ना ही समझ में आ रहा है, ना ही दिखाई दे रहा है। निकलना चाहते, यहाँ से आगे बढ़ना चाहते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जजमेंट का कार्ड निकल के आया, हो सकता है आपके साथ जस्टिस हो कुछ, ठीक है। बस ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ये ईश्वर से प्रे कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये डायरेक्ट आपके पास जाते हैं, आपको कॉल मैसेज करते, तो शायद आप दोनों के बीच में कुछ हो।
आप इनको सुनाने लग जाएंगे, आप उनको उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे। तो ये बस सिर्फ ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में झगड़े ना हो, प्यार से सुलह हो जाए, पर्सन मेरी लाइफ में दोबारा से आ जाए और कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, मेरे प्यार को समझे, मेरी कंडीशन को समझे। हाँ, मैंने उसके साथ गलत किया है, मेरे साथ भी उतना ही गलत हुआ है, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है, मैंने उसको रुलाया और हालात ने मुझे रुलाया। मेरे हालात ऐसे बन गए हैं उसके जाने के बाद कि आज मैं रोड पर आ गया हूँ या रोड पर आ गई, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जो कुछ हुआ था उस टाइम मैं नादान था या फिर मैं नादान थी, मैं नहीं समझ पाया। मुझको लगा कि ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन ये मैं भूल गया था कि मैं जैसा बोऊँगा वैसा ही काटूँगा, ठीक है। अब कह सकते हैं कि इनकी अकल ठिकाने आ गई है या इनको इनके कर्मा मिल चुका है। और जब तक कहते हैं ना खुद पे नहीं गुजरती तब तक दूसरे का दर्द नज़र नहीं आता है। इसलिए पर्सन अब बैलेंस करना चाहते हैं। आप इनको अब एक एंजल की तरह नज़र आते हैं कि आपके होने से इनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, प्रॉस्पर्टी है, हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अगर आप इनकी लाइफ में वापस आ जाते हैं तो इनकी लाइफ में फिर से खुशियाँ वापस आ जाएंगी, ठीक है। और कहते हैं ना अंदर से इंसान जब टूट चुका है, मर चुका है, वो फिर से उसके अंदर का इंसान ज़िंदा हो जाएगा, इंसानियत ज़िंदा हो जाएगी और प्यार जो ख़त्म हो चुका है वो फिर से इंसान के अंदर फीलिंग पैदा हो जाएगी आपके मिलने से, आपके आने से, ठीक है। ये है इस पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर। जो पर्सन अभी आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही, इनकी ये फीलिंग है आपको लेकर, ठीक है। आप चाहते हो कि इस रिश्ते में बैलेंस हो, ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। जो आज तक आपको इग्नोर करते आए थे अब ये इग्नोर ना करें, आपकी अकॉर्डिंग चले, आपकी बात कम से कम सुने। आप इनसे शादी करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि इतना दर्द मिलने के बाद, इतना दिल टूटने के बाद फिर भी आपको ये पर्सन नज़र आते हैं। आपको लगता है इससे बेटर मुझे कोई मिल नहीं सकता, या फिर आपको ऐसा भी किसी के साथ हुआ है कि आपके होते हुए किसी और से इन्होंने शादी कर ली हो, ठीक है। इस वजह से आपका दिल टूटा है कि आपके होते हुए प्यार आपसे किया, शादी कहीं और हो गई, इस वजह से भी आपका दिल टूटा है। कमेंट में बताएं किसके साथ ऐसा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि ये पर्सन आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, परमात्मा से मांग रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, कई दिनों से या कई महीनों से इंसान बीमार चला आ रहा है, तो हो सकता है उनकी रिकवरी हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए। और अगर बिजनेस में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे तो उनका बिजनेस भी हो सकता है अब बेटर होने लग जाए, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे ये, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इनका हार्ट चक्र जो ब्लॉक है या फिर थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, ये कुछ समय के बाद अगर ये मेडिटेशन करेंगे या फिर ध्यान भजन करेंगे तो इनका थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा और इनको समझ आएगा अच्छी चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है, और इस कंडीशन से निकल के इस कंडीशन में आएंगे, ठीक है। ईश्वर से प्रे करना, अच्छे अच्छों के ब्लॉकेज ख़त्म हो जाते हैं, तो इनके जो ब्लॉकेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये पर्सन चाहेंगे आपके साथ एक रियूनियन करना और इस रिश्ते को बैलेंस करना, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें 666 और कम बैक माई पार्टनर सोलमेट। कर्म तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि कर्म तो होते ही रहते हैं। किसी सोलमेट को अगर आप इन्वोक करते हैं, उसे मैनिफेस्ट करते हैं तो बेटर है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।